हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज 15 तारीख है, 15 मई। और आज हम लोग बात करेंगे कि आगे का हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए कैसा होने वाला है। दोज हु आर सीइंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर सीइंग अकाउंटिंग बाय आपटे A+A एंड माय नेम इज चारुदत्त आपटे। तो वीडियो चालू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। प्लीज सी दिस वीडियो ओनली फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो दोस्तों, देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। इंडियन मार्केट में क्या हुआ। फ्राइडे टू फ्राइडे सेंसेक्स डाउन बाय 2000 पॉइंट्स, निफ्टी डाउन बाय 630 पॉइंट्स। ऑल नेगेटिव न्यूज आर कमिंग इन, एवरीबडी इज वेटिंग मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। मतलब मार्केट में हरियाली या ग्रीनरी या पॉजिटिविटी वापस कब आएगी। सो आप जैसा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ मार्केट में ग्रीनरी कब आएगी। तो इसीलिए मैंने ग्लोबल सिचुएशन को स्टडी किया। कल सैटरडे था और आज ये वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए पहले ग्लोबल सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। ग्लोबल सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट यूएस। टू अ लार्जर एक्सटेंट वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन यूएस इकोनॉमी। अपना स्टॉक मार्केट भी यूएस में ऊपर चला गया, हम लोग ऊपर, यूएस नीचे चला गया, हम लोग नीचे। ऐसा बहुत बार होता है, होता भी नहीं है कभी कभी ऐसा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। सो यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में जो पिछले 5-6 हफ्ते से पीटे हुए स्टॉक्स है, मतलब दो स्टॉक्स विच हैव बीन बीटन डाउन बैडली, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब अगर इफ आई हैव टू को रिलेट दैट विद इंडियन मार्केट, जो अपने यहाँ पे पीटे हुए स्टॉक है 150 से 50 रुपए में आ गए हैं, तो उनको नियर फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ दिखने वाला नहीं है। यूएस इंडाइसेस के लिए लास्ट 6 वीक्स हैव बीन रियली वेरी बैड। 2001 के बाद ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूएस मार्केट इज डाउन कंजिक्यूटिवली फॉर 6 वीक्स। लेकिन इसमें एक अच्छा चीज भी हुआ है कि द डाउनफॉल इज लिमिटेड अप टिल नाउ ओनली टू 18%। या अगर 20% या 20% के ऊपर चला जाता तो वहां के टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से वन कुड हैव सेड दैट यूएस मार्केट इज इन अ बेरिश ग्रिप। मतलब इन नियर फ्यूचर मार्केट सुधरने वाला नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ मार्केट इज डाउन ओनली बाय 18%। एंड ऑन फ्राइडे यूएस मार्केट showed a substantial recovery. So going into bearish grip looks a distant activity. मतलब अभी इतना जल्दी होगा नहीं या होगा भी नहीं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ऐसा लगता है। और एक चीज क्या हुई है यूएस में कि इन्फ्लेशन जितना नीचे आना चाहिए था, जितना उनका फोरकास्ट था अप्रैल में, उतना नीचे आया नहीं है। मतलब अगर 5% का फोरकास्ट था उनका इन्फ्लेशन का, तो उससे ज्यादा हुआ वहां पे इन्फ्लेशन। यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में सिचुएशन फॉर स्टॉक मार्केट्स इन लास्ट वीक हैज बीन, आई वुड से, वेरी गुड एज कंपेयर टू यूएस एंड अदर कंट्रीज। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्रीज इंडाइसेस हैव एंडेड अप विथ 3 to 4% गेन। जर्मनी का इंडेक्स हो 2.5% से ऊपर है। इटली का इंडेक्स भी 2.5%। फ्रांस का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 2%। ब्रिटेन का इंडेक्स भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट निगेटिव में बंद नहीं हुआ है। लेकिन वहां पे जो मेजर ट्रिगर मुझे लगता है कि जो नॉट ओनली फॉर दिस कमिंग वीक बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड अफेक्ट करने वाला है, वो है फिनलैंड और डेनमार्क का डिसीजन टू ज्वाइन नाटो। यूक्रेन भी ज्वाइन करने वाला था, यूक्रेन का क्या हालत कर दिया रशिया ने, हमने देखा। और अगर वही रिपीट होता है विथ फिनलैंड एंड डेनमार्क, तो नियर फ्यूचर में मार्केट का रिकवरी लुक्स डिफिकल्ट। और एक चीज क्या है, यूरोप में रशिया ने सैंक्शन लगा के रखा है गैस के ऊपर। यूरोपियन यूनियन के जो एनर्जी कंपनीज है, जैसे अपने यहाँ पे रिलायंस एनर्जी है या अडानी का पावर जनरेटिंग प्लांट्स है, वैसे वहां के जो प्लांट्स है उनका गैस को रशिया ने कट ऑफ कर दिया है। दोस्तों, अपने यहाँ पे कोयले का शॉर्टेज हुआ, हमने देखा। बिजली अपने महाराष्ट्र में नहीं बन रही है। ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देर इज अ शॉर्टफॉल। वैसे ही अगर वहां पे गैस सप्लाई नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम होगा, उसका सीधा इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे होगा। मैन्युफैक्चरिंग का इफेक्ट मतलब जीडीपी पे इफेक्ट। ये पूरा विशियस सर्कल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, European Central Bank has hinted towards a potential increase in the interest rate by July.
अगर वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो देयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है वो अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा स्पीड से श्रिंक हो रहा है। सो दिस इज एज फार एज यूरोप इज कंसर्न। जापान में क्या हो रहा है? जापान में एज ऑफ नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। वहां पे इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है। तो जापान का जो सेंट्रल बैंक है, दैट बैंक इज सेइंग दैट वी वुड कंटिन्यू विथ आवर अकोमोडेटिव स्टांस एंड वी वुड ट्राई एवरीथिंग टू बूस्ट द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमी का ग्रोथ उनको जितना एक्सपेक्टेड था उतना हुआ नहीं है। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट दैट ग्रोथ, Japanese central bank is helping out their businesses to boost the production, to boost the economy. चाइना का सिचुएशन क्या है? मालूम है चाइना में कोविड वापस है, लॉकडाउन वापस लग रहा है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट कोविड सिचुएशन देयर इज अंडर कंट्रोल। बट वहां के जो लोग हैं, दोज पीपल आर स्टॉकिंग द नेसेसरी फूड आइटम्स। उसके वजह से फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन वहां पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कंसिडरिंग द कांस्टेंट लॉकडाउन्स ड्यू टू कोविड। तो ये हमने ग्लोबल सिचुएशन देखा। अभी आते हैं अपने अपने कंट्री में। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान है ही क्योंकि हम लोग जो गिरे हैं, अपना स्टॉक मार्केट जो गिरा है वो बाकी कंट्रीज से बहुत कम गिरा है। और जो गिरा है, मेन रीजन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स अपने यहाँ पे अफेक्टिंग द मार्केट, negative from market point of view, apart from inflation, are not much. It is only, I feel, the external factors which is affecting our market. उसमें मेजर फैक्टर क्या है? सेलिंग डन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 33,000 करोड़ के नेट शेयर्स एफआईआईज ने बेचा है। उसके सामने 27,000 के अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। अपने लोगों ने खरीदे मतलब अपने लोगों को अपना ज्यादा मालूम है, अपना इकोनॉमी का सिचुएशन का नॉलेज अपने लोगों को एफआईआईएस से ज्यादा होगा। सो आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर very confident and bullish about our Indian economy. So that is a plus point as far as we are concerned. अगर हम लोग पिछले 6 महीने का अगर एफआईआईएस का सिचुएशन देखेंगे तो वी कैन सी हियर एवरी मंथ ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के नेट शेयर्स एफआईआईएस ने बेचे हैं। उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय भी किए हैं। ये जो गैप है ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का, दैट इज होल्डिंग बैक द पुल बैक इन आवर इंडियन मार्केट। दोस्तों, फ्राइडे को ऑलमोस्ट all the countries, all the exchanges in all over the world, they ended up in green. It was only India जो ओपन तो अच्छे हो गए, very strong, but we were unable to hold on to the gains. Profit booking आ गया, maybe Saturday, Sunday, considering the weekend, majority of the investors were not wanting to have the exposure over the weekend. 2 दिन में क्या होगा मालूम नहीं। ग्लोबल सिचुएशन इज वेरी अनसर्टन, इट इज वेरी फ्रेजाइल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। कभी भी कुछ हो सकता है। मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी ओपन हो सकता है, ऊपर भी ओपन हो सकता है। सो आई थिंक some of the people they took advantage of the positive movement in the market, and after 3 o'clock they started squaring off their positions. bullish position जो उनका था वो उन्होंने square off करना चालू किया, तो उसके वजह से our market gave up all the gains and ended up in slight red. तो अगले हफ्ते के लिए अपना ट्रिगर्स क्या है which will keep our market busy? दोस्तों, जैसे फ्राइडे को ऑल अदर एक्सचेंजेस दे एंडेड अप इन सब्सटेंशियल गेन। अगर यही ट्रेंड हमको अगले हफ्ते में अपने एक्सचेंज में देखना है तो उसके लिए ट्रिगर्स क्या है? एक मेजर ट्रिगर है कि फ्राइडे को ओनली इट वाज इंडिया विच एंडेड अप इन रेड, अदरवाइज ऑल द एक्सचेंजेस, ऑल द मेजर कंट्रीज दे एंडेड अप इन सब्सटेंशियल ग्रीन। तो ये अपने लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को हम गैप अप निफ्टी पे 100 पॉइंट से ओपन होने वाले हैं। आई मे गो रॉन्ग, बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड मेरा एनालिसिस है कि हम लोग 100 पॉइंट से ऊपर ओपन होंगे। दूसरा एक चीज है, एलआईसी का बड़ा आईपीओ था, उसका लिस्टिंग होने वाला है। तो अगर उसका लिस्टिंग अच्छा होना चाहिए तो मार्केट का सिचुएशन भी अच्छा होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स के अपना मार्केट अगले हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए तो पॉजिटिव होने वाला है। तीसरा चीज क्या है, छोटा सा न्यूज आया था, गवर्नमेंट ने व्हीट एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बाहर जाने वाला, उसको पूरा का पूरा बैन किया है। उससे क्या होगा, अपना जो फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आने में मदद होगा।
दोस्तों इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज क्या है कि इन्फ्लेशन एज ऑफ नाउ कितना परसेंट है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो परसेंटेज कितने लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है वो ज्यादा मायने रखता है। बिकॉज द लॉन्गर द पीरियड इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, इट इज बैड फॉर द स्टॉक मार्केट। वो जितना शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकिंग वेरियस स्टेप्स, वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये भी अपने लिए एक ट्रिगर है, क्योंकि जब भी स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं कि स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल द नेगेटिव थिंग्स, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर मार्केट। और दो छोटे से पॉइंट, crude is likely to remain stable in the coming week. It would be range bound. And most importantly, फ्राइडे को भले अपना मार्केट निगेटिव में क्लोज हुआ, लेकिन जो अपना विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, दैट इज द फियर फैक्टर इंडेक्स, उसमें ऑलमोस्ट 3% की कमी आई है। सो दैट शोज दैट कॉन्फिडेंस इज स्लाइटली कमिंग बैक इन द मार्केट। सो ये हमने ट्रिगर्स देखे। अगले वीक के लिए क्या है, भले ग्लोबल सिचुएशन पिछले 5-6 हफ्ते से there are no positive news coming in, but now I feel negative news also would be on a decline. No news sometimes is also good news. मतलब जब भी इतने खराब खराब न्यूज आते हैं तभी खराब न्यूज आना बंद हुआ, भले अच्छी न्यूज ना आए, लेकिन अगर खराब न्यूज आना बंद भी हुआ दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज। सो हमने ट्रिगर्स देखे, अभी देखते हैं कि मार्केट का आउटलुक क्या है एज फार एज आई एम कंसर्न। मैंने जो पिछले हफ्ते का कल पूरा एनालाइज किया, और मंडे से अभी कल से अपना एक्सचेंज वापस खुलेगा, तो आज संडे था तो उसका पूरा स्टडी करके व्हाट आई फील हाउ द मार्केट वुड बी इन द कमिंग वीक वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, टेक्निकल पुल बैक इज लॉन्ग पेंडिंग। पिछले 6 हफ्ते से हर हफ्ता खत्म होने के बाद ऑल द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए, लेकिन अभी तक टेक्निकल पुल बैक आया नहीं है। फ्राइडे को थोड़ा सा दिखा स्टार्टिंग में 3 बजे के बाद पुल बैक पूरा निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे और ट्यूसडे एटलीस्ट टेक्निकल पुल बैक की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, भले वो सस्टेन ना करे, लेकिन 2-3 दिन के लिए वी माइट सी अ पुल बैक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अभी फ्रेश शॉर्ट्स जो है वैनिला शॉर्ट्स वो मार्केट में नहीं लेने आए। वैनिला शॉर्ट्स मतलब क्या कि एक ही साइड का ट्रांजैक्शन, भले वो शॉर्ट हो भले वो कॉल हो, नहीं करना चाहिए। एंड अगर एफ थोड़ा सा भी अगर वापस आ गए तो इट वुड एक्ट एज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर इंडियन मार्केट। सेक्टर्स टू फोकस ऑन, कौन से सेक्टर्स हैं, आई फील आईटी, क्योंकि रुपी का डिवेल्यूएशन बहुत हुआ है, रुपया अपना डॉलर के सामने बहुत नीचे गया है, लेकिन नीचे जाने के जितने डिसएडवांटेजेस है उतने उसके कुछ फायदे भी है, और वो फायदे जो है वो नॉर्मली आईटी कंपनीज को होते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज का अपना इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, मेजर जो उनका रेवेन्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। मतलब फॉरेन करेंसी, अगर अपना करेंसी डीवैल्यू होता है तो अगर 10% से अगर डीवैल्यू होता है, उनका अगर 100 का अर्निंग है तो बिना कुछ किए वो 100 का अर्निंग उनका 110 का होने वाला है। So that is going to benefit the IT companies. FMCG, it is a no brainer sector, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में एक बोला था, FMCG is the only sector where the transfer of increase in the input cost is much faster than any other sector. So FMCG वो हमेशा हरा भरा कबाब कैसा हम लोग बोलते हैं ना, वैसा हरा भरा सेक्टर है, कभी भी वैसे डालो लेकिन स्टेप बाय स्टेप डालो। और तीसरा ऑटो सेक्टर, और जो मेरा चाहिए है जो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, क्योंकि ऑल द एक्सपर्ट्स आर सेइंग डोंट इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ इन दैट सेक्टर, बट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर। प्राइवेट बैंक तो अच्छे है ही, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो ऑलमोस्ट उनके 52 वीक हाई से अभी 50% डाउन है, ऑल दोज बैंक्स आर गोइंग टू डू वेल इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई अभी खरीद के उसको 1 साल 1.5 साल तक रखता है, 1 साल बाद आप मेरे यही चैनल पे यही वीडियो पे कमेंट करके बोलना आपका कितना अप्रिसिएशन हुआ। वी हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनके ऊपर ही फोकस करो। जो अच्छे स्टॉक्स है भले वो अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली फॉर्म में आएंगे और वी वुड गेट आवर डिजायर रेट्स। मार्केट का रेजिस्टेंस मुझे लगता है 16,000 के ऊपर निफ्टी का रेजिस्टेंस है, 15,500 पे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
भले वो टेक्निकल पुल बैक अगर आया 16,000 के आगे, अगर 16,000 हमने क्रॉस किया तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वहां से थोड़ा नीचे फिसले। तो बेटर टू रिमेन लिक्विड एंड लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टेड ही रहो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट इज गोइंग टू कम बैक इन द लॉन्ग रन। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर पूरा सेटल होने तक अगस्त सितंबर तक टाइम जाएगा। तो अगस्त और सितंबर तक ऐसा ही ऊपर नीचे रहेगा। ये वोलेटिलिटी का अगर किसी को एडवांटेज लेना है, देन अपने ट्रांजैक्शन को स्लाइसेस करो इन स्मॉल स्मॉल पार्ट। जैसे ही 5-10% का गेन आता है, बेच दो, कीप कैश इन हैंड एंड अगेन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो टू कंक्लूड, आई फील अगले हफ्ते में एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ हम लोग कल अच्छे 100 पॉइंट के गैप से ओपन होंगे। मेरे करण अर्जुन कल वापस आएंगे। थर्सडे का नो वन कैन प्रेडिक्ट बिकॉज थर्सडे विल बी अ वीकली एक्सपायरी। So friends, this was it in the current video. If you really like the content of my video, please do think of subscribing to my channel Accounting by Apte. ये मेरे वीडियोस इज ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, अगर उसका किसको बेनिफिट होगा, वो सोच के मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। Needless to mention, also please pass on the video link to your friends, to your relatives whom you feel would be benefited after seeing this video. So thanks a lot for your time. See you in next video.